समझे जाने वाले पंजाब के बारे में आज खुद पंजाब सरकार की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि पिछले 5 सालों में पंजाब में कैंसर ने 30,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। हैरानी की बात है कि इस सर्वे में कैंसर के सबसे ज्यादा मामले खुद मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के अपने जिले मुक्तसर में सामने आए हैं। पंजाब यानी लहलहाते खेतों का राज्य, पंजाब यानी खुशहाली का प्रतीक, पंजाब यानी खुशमिजाज लोगों का राज्य। लेकिन इस पंजाब को नजर लग गई है। पिछले 5 साल में 33,318 लोगों की यहां कैंसर से मौत हो चुकी है। यानी हर रोज पंजाब में कैंसर 18 से ज्यादा लोगों को मौत की आगोश में ले लेता है। ये है पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बादलगांव की सुरजीत कौर। सुरजीत का पूरा परिवार कैंसर की भेंट चढ़ चुका है। कैंसर ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया है। तो पुत साडे रिश्तेदारियां सीगे, उत्थे मैं जांदी सी बाज मतलब ऑपरेशन हुंदे संभालण वास्ते जांदी सी ते साडे तां किसी दे पुत इस ना ही नहीं जांदे सी की कैंसर हुंदा है। माता को बहुत ज्यादा भी इलाज करवाया इन्हां दा भी ठीक ठाक भी जिवें भी असीं करवाया, किसी तो पैसे फड़े जां किवें भी कीता, पर इलाज असीं पूरा करवाया इन्हां दा। पर सरकार नूं जरूर सुनना चाहिदा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री का इलाका कैंसर से सबसे ज्यादा प्रभावित है। सर्वे के मुताबिक मालवा के मुक्तसर जिले में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज पाए गए। ये इलाका पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का इलाका है। 2 साल पहले मुख्यमंत्री की पत्नी सुरिंदर कौर की मौत भी कैंसर से ही हुई थी। पंजाब में बढ़ते कैंसर की रिपोर्ट्स पहले भी आती रही हैं, लेकिन पहली बार पंजाब सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस पर सर्वे किया और ये आंकड़े उसी सर्वे की सच्चाई बयां कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक पंजाब का एक बड़ा इलाका कैंसर की चपेट में है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री मदन मोहन मित्तल ने सोमवार को सर्वे की रिपोर्ट पेश की। सर्वे के मुताबिक राज्य में फिलहाल 23,874 लोगों को कैंसर है, जबकि 84,453 लोगों ने कैंसर होने का शक जताया है, जिनका टेस्ट होना अभी बाकी है। यानी साफ है कि कैंसर का आंकड़ा अभी और कितना बढ़ सकता है। ये रिपोर्ट राज्य के 217 शहरों और 12,603 गांवों में किए गए सर्वे के आधार पर बनाई गई है। इस दौरान 2,64,00,000 से ज्यादा लोगों के पास जाकर कैंसर के आंकड़े इकट्ठा किए गए। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 80,000 84,000 केसेज हैं ਇਹਨਾਂ वास्ते ਅਸੀਂ ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कैंप लगा रहे हैं। उन्होंने वो कैंप आज तो 28 तारीख तो शुरू हो गया है। पंजाब सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक हर 1 लाख लोगों में सबसे ज्यादा 136.3 कैंसर के मरीज मुक्तसर में। दूसरे नंबर पर मानसा जिला है, जहां यह आंकड़ा 134.3 है। तीसरे पर भटिंडा है, जहां 1 लाख की आबादी पर 124.8 मरीज कैंसर से पीड़ित हैं। चौथे स्थान पर फिरोजपुर है, जहां यह आंकड़ा 113.9 है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पंजाब में औसत प्रत्येक 1 लाख लोगों में 80 लोग कैंसर से पीड़ित हैं। कैंसर की इस बीमारी का कारण जानने के लिए कई रिसर्च हुए। ज्यादातर रिसर्च में ये बात सामने आई कि कैंसर की वजह है खेती के लिए कीटनाशक और केमिकल खाद का बेतहाशा इस्तेमाल। इस सच्चाई से इलाके के किसान वाकिफ हैं, लेकिन उनका कहना है कि हरित क्रांति के बाद इस जमीन को इसकी आदत पड़ गई है और बगैर कीटनाशक और केमिकल खादों के यहाँ अच्छी फसल होती ही नहीं। दवाइयां ते खाद खुद ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੀ ਜਾਨੇ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਫਸਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਐ ਵੀ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। कैंसर पर पंजाब के स्वास्थ्य विभाग के सर्वे के बाद अब पंजाब सरकार एक और सर्वे करवाने जा रही है। अगले सर्वे का मकसद होगा ये पता लगाना कि पंजाब में कैंसर फैलने की ठोस वजह क्या क्या है, कैसे पंजाब को तेजी से पैर पसार रहे कैंसर के चंगुल से निजात दिलाई जाए, कैंसर की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं। देर से ही सही, आखिरकार पंजाब सरकार ने ये मान ही लिया है कि पंजाब के अंदर कितने बड़े पैमाने पर कैंसर फैला हुआ है। सरकार की इस रिपोर्ट का तभी कुछ अर्थ निकल पाएगा अगर पंजाब सरकार कैंसर के शिकार लोगों के लिए किसी ठोस इलाज का भी इंतजाम करे। विशाल ठाकुर के साथ अमित चौधरी, चंडीगढ़, IBN 7।
और हल्ला बोल की दूसरी स्टोरी भी कैंसर के कहर पर है। सरकार की ताजा रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पंजाब का मालवा इलाका कैंसर से सबसे ज्यादा प्रभावित है। सबसे ज्यादा कैंसर मरीज यहीं पर है। IBN7 ने साल 2009 में भी इस इलाके में जाकर यहां फैल रहे कैंसर का जायजा लिया था। उस वक्त भी हमने अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के एक सर्वे की रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें यह पाया गया था कि कैसे इलाके के पानी में यूरेनियम घुल चुका है और वो इलाके के लोगों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के चंगुल में तेजी से लाता जा रहा है। लेकिन सरकार की नींद 5 साल बाद खुली है। ये तस्वीर साल 2009 की है। पंजाब में पैर पसारते कैंसर की सच्चाई जानने के लिए IBN7 की टीम भटिंडा के मलकान गांव पहुंची। यहां हर साल कैंसर 5 लोगों की जान ले रहा था और अब भी ले रहा है। हर दूसरे घर में कोई न कोई इस बीमारी के चपेट में था। हमने मलकान गांव की बिंदर कौर और उनके परिवार से बात की। तब बिंदर 3 सालों से कैंसर से जंग लड़ रही थी। बिंदर का एक ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन मर्ज जस का तस था। कैंसर ने गरीब किसान की माली हालत इतनी खस्ता कर दी थी कि वो दाने दाने को मोहताज हो गए। खून पसीने से कमाई जमा पूंजी को कैंसर लील चुका था। न मौत मिल रही थी न जिंदगी। की बीमारी है ਤੁਹਾਨੂੰ? कैंसर। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ? कहते कैंसर है। अब न जाने बिंदर जिंदा भी है या नहीं, लेकिन बिंदर जैसी हालत मालवा की एक बड़ी आबादी की हमें दिखी। मालवा के भटिंडा, मुक्तसर, मानसा, फिरोजपुर, मोगा, बरनाला, फरीदकोट और संगरूर जिलों में रहने वाले हजारों लोगों को कैंसर जकड़ चुका था। साल 2009 में अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने मालवा के भटिंडा में 5 साल तक कैंसर पर रिसर्च कर अपनी रिपोर्ट सामने रखी थी। रिसर्च में यूनिवर्सिटी ने पाया था कि भटिंडा और आसपास के इलाके के लोगों को कैंसर होने की वजह दरअसल यूरेनियम है। यूरेनियम यानी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ जिससे खतरनाक एटम बम बनता है, बिजली बनती है। लेकिन अगर यही यूरेनियम आपके शरीर में घुल जाए तो जानलेवा हो जाता है, धीरे धीरे मौत देता है, वो भी कैंसर की शक्ल में। रिसर्च के मुताबिक भटिंडा के जमीनी पानी, सब्जियों और मवेशियों के दूध में भी यूरेनियम की घातक मात्रा मिली। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत एक आदमी के शरीर में एक दिन में औसतन 5 माइक्रोग्राम से ज्यादा यूरेनियम नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर खाने पीने की चीजों के जरिए रोजाना औसतन 138.41 माइक्रोग्राम यूरेनियम लोगों के शरीर में जा रहा था। हमें लगा कि यूरेनियम जो कंटेंट पानी में आ रहा है वो काफी ज्यादा है। नॉर्मल वैल्यू से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षित हद है उससे 3-4 गुना और कई जगह पर 6 गुना भी आ रहा। दरअसल यूरेनियम पूरे फूड चेन को अपने आगोश में ले चुका था। पानी में 138 माइक्रोग्राम प्रति लीटर यूरेनियम पाया गया। गांव से लिए गए दूध के सैंपल में औसतन 2.38 माइक्रोग्राम प्रति लीटर यूरेनियम की मात्रा पाई गई। प्रति किलो गेहूं में 111 माइक्रोग्राम यूरेनियम पाया गया, जबकि दालों में प्रति किलो 30 से 47 माइक्रोग्राम। इन लोगों को जो भटिंडा गांव के लोग हैं, जहाँ सिटी के लोग हैं, जो हैंड पंप्स या ट्यूबवेल का पानी यूज करते हैं, इनको स्पेशल प्योरीफाइड शुद्ध पानी जो है वो मिलना चाहिए। अब इस रिपोर्ट के करीब 4 साल बाद पंजाब सरकार का पहला सर्वे सामने आया है, लेकिन ये सर्वे भी आधा अधूरा है। इसमें सिर्फ कैंसर पीड़ितों की संख्या ही है, ये नहीं कि कैंसर से जूझने, उसे दूर भगाने के लिए क्या किया जाए। यानी सरकार ने सिर्फ मरीजों को गिना है, मर्ज का इलाज क्या हो, कैसे हो, इसके लिए अब नए सिरे से सर्वे होगा। यह हमारी सरकारों के सुशासन का एक और नमूना है। ये सबको पता है कि पंजाब में बरसों से कैंसर लोगों को मार रहा है। कई रिसर्च साल दर साल सामने आती रही है, लेकिन सरकार कान में रुई डालकर सोती रही। सिर्फ मर्ज के